नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जो अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही है उस प्रश्नोत्तरी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों का स्पर्श करती है। मतलब जीभ दांतों को कब टच करती है वो बताना है आपको। ए विकल्प में दे रखा है क, त या प, किसका उच्चारण करते समय जीभ दांतों को स्पर्श करती है। तो विद्यार्थियों का राइट आंसर क्या जाएगा? सी, तय। तय को जब हम उच्चारित करते हैं, जैसे बोलिए आप भी, तय 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 जब आप बोलते हैं तो जीभ किसके स्पर्श कर रही है? दांतों को स्पर्श कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि अनुनासिक ध्वनियां कौन सी होती है। सभी वर्गों का जो पंचम वर्ण होता है, अंग, य, न, म, तो ये कौन सा क्रम किस विकल्प में सही दिया गया है? ए में दे रखा है ड, ण, न, य, न, और ब में दे रखा न, न, म, य, अंग, और स में दे रखा अंग, य, न, म, और डी में दे रखा है म, य, ड, न। इस प्रकार से दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क वर्ग आता है। कौन सा वर्ग आता है? क वर्ग आता है। और क वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? तो अंग होता है। कौन सा होता है? अंग। फिर इसके बाद में च वर्ग आता है, और च वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? ये। और फिर आता है ट वर्ग। कौन सा वर्ग? ट वर्ग आता है। और ट वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? ण। और फिर आता है त वर्ग। कौन सा वर्ग? त वर्ग आता है। और त वर्ग का पांचवा कौन सा होता है? न। और फिर आता है प वर्ग। और प वर्ग का पांचवा कौन सा है? प वर्ग का पांचवा होता है म। हालांकि शुद्ध व्यंजन कैसे होते हैं? अलंत वाले होते हैं, ये अलंत वाले होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि किस क्रम में उस व्यंजन नहीं है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि उस व्यंजन होते कौन कौन से हैं। तो तीनों स, च, च, त और ह, ये उस व्यंजन होते हैं। तो कौन से में उस व्यंजन नहीं? स तो होता है, ये तो राइट है। और ये नहीं होता है, स होता है, ये होता है। तो इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? बी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो आया है उस व्यंजन नहीं होकर अंतस्थ व्यंजन है। ये कैसा है? अंतस्थ व्यंजन है। ऐसा व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? मतलब कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं? तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण कंठ और तालु दोनों से मिलकर होता हो, संयुक्त उच्चारण स्थान होता है कंठ और तालु, तो उसको बोलते हैं कंठ तालव्य। इसमें स्वर कौन से हैं ये बताने हैं आपको। ए आई, ए ओ, ए उ, ओ उ। तो कौन सा इसका राइट आंसर जाएगा? ए आई। कौन सा जाएगा? ए आई। 74वें का राइट आंसर है अ। क्या जाएगा? अ चला जाएगा, ये होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, 75 नंबर का प्रश्न है, तो ज और ध का उच्चारण स्थान होता है। ज और ध का उच्चारण स्थान क्या होता है? चार विकल्प दे रखे हैं, कंठे तालव्य, ओष्ठे नासिके, मूर्धन्य ओष्ठे और तालव्य दंते। तो कौन सा इसका राइट आंसर जाएगा? तो विद्यार्थियों देखिए, ये जो ज होता है ये च वर्ग में आता है, और ये होता है तालव्य। कौन सा होता है? तालव्य। और ध जो होता है त थ द ध, ये दंते में होता है, मतलब तय वर्ग में आता है, इसका उच्चारण दंते कहलाता है। तो तालव्य और दंते किस प्रकार से कौन से वाले विकल्प में क्रम से है वो देख लीजिए। सबसे पहले तालव्य आ रहा हो, फिर दंते आ रहा हो, तो इस डी विकल्प में हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी प्रकार हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। 75 का राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में अल्पप्राण ध्वनियां हैं? मतलब नीचे चार विकल्प दिए हुए हैं कि किस में अल्पप्राण ध्वनियां हैं। अल्पप्राण में देखो कौन कौन से आते हैं, सभी वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। इसके अलावा जितने भी अंतस्थ वर्ण होते हैं, अंतस्थ वर्ण बोले तो य, र, ल, व, य, र, ल और व, ये। इसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं, जो 11 के 11 स्वर है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो अल्पप्राण में ये सब कुछ आते हैं। तो देखिए, पहला विकल्प दे रखा प फ, तो फ तो यहाँ दूसरा हो गया विद्यार्थियों, ये तो हो नहीं सकता, ये तो अल्पप्राण नहीं हो सकता है। ट, ठ ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ट दूसरा वो आ गया विद्यार्थी। ऐसी बिल्कुल देखिए, इसी प्रकार देखिए क और ल, क और ल,
देखिए ये क होता है पहला, क क्या होता है, पहला होता है, और ल य र ल व ये होते हैं अंतस, तो य र ल व ये होने की संभावना है, अभी देखते हैं, ये तो है। आगे ख ये दूसरा और ढ ये नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। अल्पप्राण ध्वनि कौन से वाले विकल्प में आ रही है, सी विकल्प राइट है इसका। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, कथन गलत छांटना आपको। 77 नंबर का जो प्रश्न है इसमें देखना, अकंठे ध्वनि है, स्वर अघोष ध्वनियां होती है, उ औष्ठ्य ध्वनि है, क स्पर्श व्यंजन है। मतलब 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से गलत कथन आपको छांटना है विद्यार्थियों। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी। क्या जाएगा, बी। अ और आ कंठे ध्वनियां बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है। और स्वर अघोष ध्वनियां नहीं होती है, अघोष नहीं आकर इसकी जगह पे आना चाहिए था घोष। क्या आना चाहिए था, घोष आना चाहिए था। घोष ना मिले तो सघोष कर सकते हैं, ये इसमें आना चाहिए था। इस वजह से ये कथन गलत हो गया। उ औष्ठ्य ध्वनियां होती, बिल्कुल होता है। क स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल राइट है। बाकी सब राइट है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। और गलत के पीछे कारण क्या है, अघोष आ गया यहाँ पर, अघोष नहीं आकर घोष या सघोष आना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। 77 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बी है विद्यार्थियों। अब देखते हैं 78 नंबर का प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंते हैं। दंते किसको कहते हैं, ऐसे ध्वनियां या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण दांत से होता है उनको दंते कहते हैं। जैसे त थ स, द ध ह, त द स, त द थ नहीं त थ स। तो इसमें कौन सा आएगा, तो विद्यार्थी इसमें आएगा डी। क्या आएगा, डी। तय वर्ग पूरा आता है दंते में, और इसके अलावा जो सड़क वाला स होता है वो भी इसमें आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, अ ध्वनि कंठ ध्वनि होती है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, संयुक्त स्वर है। तो विद्यार्थियों ये बात गलत है इसमें। 79 का राइट आंसर क्या जाएगा, डी चला जाएगा। 79 का राइट आंसर क्या विद्यार्थियों, डी है। और डी क्यों हुआ, इसके पीछे कारण क्या है मैं बता देता हूं आपको। क्योंकि ई संयुक्त व्यंजन नहीं है, ई संधि स्वर है। कैसा है, संधि स्वर। संधि स्वर में कौन कौन से आते हैं, एक तो ई आता है, एक उ आता है, और एक आ आता है। अलग क्रम से नहीं लिखा, आ, ई और उ ये संधि में आते हैं। और संयुक्त में तो कौन से आते हैं, संयुक्त में आते हैं ए आई और ओ औ, ये संयुक्त के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला कथन सही नहीं है। क्योंकि संयुक्त में अगर इनमें से देता ए आई या ओ औ तब तो राइट हो जाता, लेकिन ई तो क्या होता है, संधि स्वर होता है, संयुक्त स्वर नहीं होता। जब हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं, जब स्वरों का हम मात्रा के आधार पर वर्गीकरण करते हैं विद्यार्थियों, तो उस समय 3 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। द्विमात्रिक कोई हम दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वरों के 2 उपभेद होते हैं। कौन से होते हैं, एक तो संधि स्वर और एक संयुक्त स्वर होते हैं। 7 जो दीर्घ स्वर है उन्हीं के उपभेद 4 तो हो जाते हैं संयुक्त स्वर, और 3 हो जाते हैं संधि स्वर। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण है, महाप्राण में कौन से आते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। सभी वर्गों का दूसरा, चौथा, और इसके अलावा जितने भी उस व्यंजन है वो सारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। उस व्यंजन में कौन से आते हैं, तीनों स, त और है, ये आते हैं। इसके अलावा सभी वर्गों का दूसरा क्या होता है, जैसे ख, छ, ठ, थ, फ। सभी वर्गों का चौथा क्या होता है, घ, झ, ढ़, द, भ। ये सब विद्यार्थियों महाप्राण में आते हैं। तो यहाँ महाप्राण वर्ण है, ये पूछ रहा है। तो र नहीं हो सकता, ल नहीं हो सकता, व नहीं हो सकता, यहाँ पे जाएगा स। क्या जाएगा, स जाएगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा, डी। 80 नंबर का जो प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा डी। तो विद्यार्थियों आज क्लास में हम 80 नंबर तक चर्चा कर चुके हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बाकी के जो सवाल बच जाते हैं। थैंक यू मित्रों।